नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। रेडियो क्रिकेट से ये एक अच्छी खबर है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। बारबाडोस की टीम को हराकर टीम वीमेन इंडिया ने गोल्ड मेडल की उम्मीद को बरकरार रखा है। निर्धारित समय पर आज का मैच प्रारंभ हुआ तो भारतीय समय के अनुसार घड़ी में रात्रि के 10:30 बजे थे और दिन था बुधवार की रात का, यानी आज। टॉस में जीत बारबाडोस की कप्तान डियाड्रा डोटिन को मिली और उन्होंने पिच की कंडीशन देखते हुए फील्डिंग का विकल्प लिया। भारतीय ओपनिंग जोड़ी ने शुरुआत तो अच्छी की, पर अचानक एक एलबीडब्ल्यू बॉल का शिकार होकर भारत की सितारा बल्लेबाज स्मृति मंधाना पवेलियन लौट गई। स्मृति ने सिर्फ 5 रन बनाए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था उनके लिए, लेकिन उनके द्वारा बनाए गए पहले रन के बाद ही टी20 क्रिकेट में उन्होंने अपने 2000 रन भी पूरे कर लिए। इस तरह टी20 क्रिकेट के 2000 रन बनाने वाली वे पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। उसके बाद शेफाली वर्मा ने अपनी शैली में तेज तर्रार बल्लेबाजी जारी रखी। शेफाली वर्मा को महिलाओं की क्रिकेट का सहवाग भी कहा जाता है। शेफाली ने अपने 43 रनों के स्कोर पर एक छक्का भी लगाया, कुछ चौके लगाए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वे रन आउट हो गई। जेमाइमा ने शॉट लगाया था तो पहला रन पूरा करने के बाद शेफाली दूसरे रन के लिए भी दौड़ पड़ी, जबकि दूसरे छोर पर जेमाइमा ने उनको रोकना चाहा, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की और शेफाली को पैवेलियन में वापस आना पड़ा। उसके बाद मैदान में आई कप्तान हरमनप्रीत कौर, किंतु वे भी एक एलबीडब्ल्यू का शिकार बन गई और 0 के दुर्भाग्यपूर्ण स्कोर पर पैवेलियन लौट गई। इसके बाद मैदान में जमाइमा का साथ निभाने आई विकेट कीपर तानिया भाटिया। वे भी कुछ खास नहीं कर पाई और 6 रनों के निजी स्कोर पर एक मामूली कैच देकर वे वापस लौट गईं। किंतु दूसरी तरफ जमाइमा ने छोर को संभाले रखा और अब आई थी उनका साथ देने के लिए टीम की सितारा ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा, जिन्होंने समझदारी का परिचय देते हुए स्कोर आगे बढ़ाना जारी रखा। शेफाली के द्वारा मारे गए छक्के के बाद जमाइमा ने भी एक भरपूर छक्का लगाया था और उसके बाद दूसरे छोर पर खेल रही दीप्ति शर्मा ने भी बल्ले का जौहर दिखाना शुरू किया और एक छक्का मार करके दर्शकों की तालियां जीती। अब 18 ओवर पूरे होने पर भारतीय टीम का स्कोर था 130 रन। अब तक 42 बॉल्स खेलकर जमाइमा ने अपने 48 रन पूरे कर लिए थे और सिर्फ 2 रनों से वे अपनी हाफ सेंचुरी से दूर थी। दोनों बल्लेबाजों ने अब तक 45 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर ली थी। अंतिम ओवर के पहले 19वें ओवर में भारत का स्कोर 144 रनों पर 4 विकेट था। आखिरी ओवर की पहली बॉल वाइड हो गई और स्कोर हुआ 145 रन, जबकि दीप्ति 27 रनों पर थी और जमाइमा 49 रनों पर। अगली गेंद पर दीप्ति शर्मा ने जोरदार शॉट मारकर चौका टीम के खाते में जोड़ दिया। अब टीम का स्कोर हो गया 149 रन और अगली गेंद पर फिर एक जोर का शॉट जमा करके दीप्ति ने बटोरे 2 रन। अगली गेंद पर दीप्ति ने 1 रन लिया और अब सामने आई जमाइमा, जो कि अपने अर्धशतक से सिर्फ 1 रन दूर थी, पर बारबाडोस की बॉलर एलिन ने फिर एक वाइड बॉल कर दी। अगली गेंद पर जमाइमा ने भरपूर शॉट लगाया, लेकिन बाउंड्री पर उसे रोकने में बारबाडोस की फील्डर सफल रही। लेकिन इस 1 रन के साथ जमाइमा ने टी20 क्रिकेट की अपनी 56 पारियों में अपना 7वां अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद अगली गेंद पर जमाइमा ने एक शॉट मारकर 2 रन लिए, किंतु थर्ड एम्पायर के रिव्यू की मांग पर वे रन आउट होते होते बाल बच गई। अब बची थी इस इनिंग की 2 गेंदें और टीम का स्कोर था 158 रन। सामने थी जमाइमा, जिन्होंने पहली गेंद पर 2 रन लिए और उसके बाद अंतिम गेंद पर चौका मारकर पारी का अंत किया। इस तरह भारत की इनिंग का स्कोर हुआ 162 रन और अब बारबाडोस को जीतने के लिए पार करनी थी 163 रनों की चुनौती। नाबाद रही दीप्ति शर्मा ने महत्वपूर्ण 34 रनों का योगदान दिया और दूसरे छोर पर नाबाद रही जमाइमा ने अपने 56 रनों के स्कोर पर नॉट आउट होने का अपना पुराना अंदाज बरकरार रखा। अब भारतीय गेंदबाजी शुरू हुई तो अपने पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर रेणुका सिंह ठाकुर ने सीनियर सितारा खिलाड़ी डियाड्रा डॉटिन को क्लीन बोल्ड करके पैवेलियन भेज दिया। 0 रनों पर 1 विकेट, वो भी टीम की सबसे वरिष्ठ खिलाड़ी का, जो इस मैच के बाद क्रिकेट से संन्यास लेने वाली थी। अब इस कारण बारबाडोस की टीम का आत्मविश्वास लगभग डगमगा गया। उसके बाद अपने दूसरे ओवर में रेणुका ने अपनी गेंद पर शेफाली के हाथों दूसरी सितारा ओपनर बल्लेबाज को कैच आउट करा करके पैवेलियन पहुंचा दिया। इस समय स्कोर था 11 रनों पर 2 विकेट्स। अब मैदान में मौजूद थी किन्सिया और किशोना, लेकिन इसके बाद तीसरे ओवर में रेणुका सिंह ठाकुर ने
इन दोनों बल्लेबाजों में से बारबाडोस के उस बल्लेबाज का शिकार किया जो कि बहुत उम्मीदें रखता था। उससे टीम को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन किसिया नाम की यह बल्लेबाज सिर्फ 3 रन बना सकी और बारबाडोस की टीम की शुरुआत बुरी तरह लड़खड़ा गई। अब स्कोर था 18 रनों पर 3 विकेट और उसके अगली गेंद पर रेणुका ने आलिया एलिन को भी क्लीन बोल्ड कर दिया और अपना चौथा शिकार भी कर लिया। आलिया 0 रनों पर पेवेलियन वापस लौट गई। तब बारबाडोस का स्कोर था 19 रनों पर 4 विकेट। बारबाडोस के 4 शुरुआती बल्लेबाजों की छुट्टी करके अब भारतीय टीम ने लगभग अपनी जीत पक्की कर ली थी। अपने 4 ओवर्स के स्पेल में रेणुका ने 10 रन देकर 4 विकेट झटके। इसके बाद स्नेह राणा ने काई शोनक को क्लीन बोल्ड करके 5वां विकेट गिराया और तब स्कोर था 32 रनों पर 5 विकेट। काई शोनक ने बनाए थे 16 रन। इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ रही बारबाडोस की टीम के दोनों खिलाड़ियों की जोड़ी को तोड़ा मेघना ने और उनकी गेंद पर हरमनप्रीत कौर ने त्रिशान होल्डर का एक मुश्किल कैच झटक लिया। होल्डर ने सिर्फ 6 रन बनाए। इस समय बारबाडोस का स्कोर 45 रनों पर 6 विकेट था। अब मैदान में आई बारबाडोस की ऑलराउंडर स्कैंटिस। अगले ओवर की शुरुआत में राधा यादव ने अपनी पहली गेंद पर स्कैंटलबरी को स्लिप में कैच करा के अपना पहला विकेट हासिल किया। स्कैंटलबरी ने 7 रन बनाए और नई बल्लेबाज शकीरा सेलन ने राधा यादव की अगली लापरवाह गेंद पर चौका हासिल किया और अब बारबाडोस के थे 49 रन, लेकिन विकेट उनके गिर चुके थे 7। इसके बाद गेंदबाजी पर उतरी कप्तान हरमनप्रीत कौर। उन्होंने बारबाडोस के बल्लेबाज शांटिक का विकेट लेकर भारत को लगभग जीत की दहलीज पर खड़ा कर दिया। इस समय स्कोर था 59 रनों पर 8 विकेट। 17वें ओवर में बारबाडोस के बल्लेबाज शांटिक ने सिर्फ 3 रन बनाए थे जब उनका आसान सा कैच पकड़कर राधा यादव ने उनको पैवेलियन जाने पर मजबूर कर दिया। अब 29वां ओवर करने की जिम्मेदारी दी गई स्पिनर राधा यादव को। उन्होंने केवल 2 रन दिए और अब 61 रनों के स्कोर पर बारबाडोस के 8वें और 9वें बल्लेबाज अंतिम ओवर को खेलने जा रहे थे। कप्तान हरमनप्रीत ने फैसला किया कि अंतिम ओवर वे करेंगी और उन्होंने इस ओवर में बारबाडोस को सिर्फ 1 रन बनाने का मौका दिया और इस प्रकार 62 रनों से अंतिम ओवर में 1 रन बढ़ाकर बारबाडोस की टीम 63 रनों पर पहुंच गई और टीम ऑल आउट होते होते तो बच गई, लेकिन मैच को बचा नहीं सकी। हरमन ने सिर्फ 1 रन दिया, बारबाडोस 62 रन बना पाई और भारत ने जीत हासिल की 100 रनों की, जो कि एक ऐतिहासिक जीत है भारतीय वीमेन क्रिकेट के इतिहास में। फिर मिलते हैं आपसे। पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। नमस्कार।